वजीफा भेज देते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम मीज़नम क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। खैरियत है? अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए। पहली मुबारकबाद आपको देता हूँ कि आप हजरात ने अपना कीमती वक्त निकाला, दस्तारबंदी के इस प्यारे बासआदत तक़द्दुस माब इजलास में तशरीफ़ लाए। अभी तक जवान हौसलों के साथ बैठे हैं, बेदार जज्बे सलामत हैं। जो लोग चले गए उनसे कोई गिला शिकवा है नहीं, मगर जो बैठे हैं फिर वो दूसरी बार मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह ताला आप सबको दारैन में सआदतें अता फरमाए। आपको इसलिए डबल मुबारकबाद दी कि आपको भी शैतान ने भड़काया होगा कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मगर आप हजरात ने शैतान की गर्दन मरोड़ दी और साबित कर दिया कि आप नबी ही के गुलाम हैं। बहुत शैतान ने बड़े वसवसे बहुत सारे लोगों को उठा के ले गया। एक सेकंड लगता उठाने में उसे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, टांगे टेढ़ी हो जाएंगी। थोड़ी देर रोड पे घूम के आ जा, बाजार खुला हुआ जरा देख के आ जा। ले गया, न जाने कितनों को ले गया। तकरीर होती रही, लोग जलते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। बड़ा अफसोस मुझे हो रहा था। मैं तकरीर कर रहा हूँ हजरत, अभी करूँगा बात। बरेली शरीफ से नबीर आला हजरत का फ़ोन है, इसलिए उठाना बड़ा ज़रूरी था, ना उठाता तो बेअदबी हो जाती है। नबीर आला हजरत क़िबला व काबा हुजूर तस्लीम मियाँ साहब दामज़िल्लुहुल आली का फ़ोन था, जो आज क़िबला व काबा मुफ्ती आज़म राजस्थान की यादगार उनके बावकार शहजादे के हाथों कायम करदा अज़ीमुश्शान इदारा जलीला जामिया अशफाकिया की ज़ियारत सईदा के लिए तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह।
तो मुझे यकीन है कि आप आखिर तक, अभी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, बड़ों की तकरीर के बाद छोटे लोगों का आना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, नेक फाली नहीं होती, मगर तरतीब ही ऐसी हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर आपका लूँगा। मुझे यकीन है कि आखिर तक आप हजरात बैठे रहेंगे। और अब तक तो ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप की तरबियत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे रहे और आखिर तक अपने माँ बाप का नाम आप रोशन करते रहेंगे। तो माँ बाप की ट्रेनिंग होती है कि जलसों में आओ तो बैठे रह जाओ, हुजूर का जिक्र सुनो, हुजूर का जिक्र छोड़ के मत जाओ। जो अपने माँ बाप की उस तरबियत पे चलते हैं वो आखिर तक बैठे ही रह जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आखिर तक अपने माँ बाप का नाम आप रोशन करेंगे। अब इस बीच में अगर कोई उठा कोई गया तो पर्सनली मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर देखने वाले लोग कहेंगे कि शायद ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई है। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महराजुल हसन, जो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, उनके बेहद इसरार पर आज मैं मदरसा अबरार जामिया रज़विया अबरार उलूम के जश्न दस्तारबंदी के इस मौके पर आने को अपनी सआदत समझता हूँ, हाजिर हुआ। आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। बड़ी बड़ी अबकरी इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान स्टेज पर जलवगर हैं जो आपकी नज़रों के हिसार में हैं। सबके नाम लूँगा, टाइम बहुत लगेगा, मगर सैयद साहब का नाम ज़रूर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहायत ही मोहब्बत के साथ दिल्ली से तशरीफ़ लाए, ये ख़ुद पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही शोरा आफाक नादिम हैं बेफज़ले ताला। वो तो वक्त की तंगी दामनगीर रही, वरना इनके जलवों को आप बहुत जल्दी समेट नहीं पाते। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब, जो अबरार उलूम के नहायत जिम्मेदार बावकार बासलाहियत उस्ताद करीम हैं, और उनके तमाम साथी जो इस डगर पे हैं, सबको मुबारकबाद दूंगा। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महराजुल हसन साहब, जिन्होंने अनथक कोशिश की, मसाई जमीला सर्फ फरमाई और आज मदरसे को ये ग्रेड और ये रैंक दिया, इस स्तर पे लेके आए। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र इकबाल में और बुलंदी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा। आज के क़यामत आशोब दौर में मदरसों को सींचना बड़ा मुश्किल काम है। ये संगलाख ज़मीन है, ये संगलाख ज़मीन है, पाँव में आबले पड़ जाते हैं चलते चलते। जिगर गुर्दे का काम है मदरसे बनाना, चलाना और उन्हें सींचना, क्योंकि हमारी कौम की मानसिकताएं बदल चुकी हैं। मुझसे कहा गया मैं अज़मत कुरान को हालात हाज़िरा के तनाज़ुर में पेश करूं। मैं बेहतर समझूंगा कि इस अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी खुशी की मसरत की बात है जो आपको भी वाइब्रेट कर देगी कि इस मदरसे के की जो बालाई मंजिल है बेफज़ले ताला, उसका काम भी रनिंग स्टेटस में है। जी जी, अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से और तरक्कियाँ और बरकतें दे, और इस मदरसे के साथ साथ तमामी मदारिस अहले सुन्नत को बामे अरूज अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं मुनासिब समझूंगा कि अज़मत कुरान हालात हाज़िरा के तनाज़ुर में मुझसे कहा गया, इसलिए मैं इस मौजू पे बात करूँगा। मौजू थोड़ा कड़वा है और टाइम ज़्यादा हो गया, हो सकता है कड़वी बातें इस टाइम में लोग कबूल ना करें। कोशिश करूँगा हल्का हल्का उन्हें उनमें थोड़ी चीनी डाल दूँ, थोड़ा गुड़ डाल दूँ, और वो कड़वाहट जो है सजा सजा के आपके सामने पेश कर दूँ। बात ये है कि हालात हाज़िरा में सबसे भयानक मानसिकता हमारे पास ये है कि हमारी सारी तवज्जो मदरसों की तरफ, मस्जिदों की तरफ है, मदरसों की तरफ बहुत कम तवज्जो है। ये हमारी मानसिकता की थकन का बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम मस्जिदों में 1,000 फीट मार्बल लगवाते हैं, 1,000 फीट का मार्बल लगवा रहे हैं, हाई फाई प्राइस के पेंट लगवा रहे हैं, एसियां लगवा रहे हैं, मस्जिदें बहुत हाई प्रोफाइल डेकोरेटेड कर रहे हैं, बड़ी सजी हुई मस्जिदें हैं, लोग बड़ा पैसा मस्जिदों पर खर्च कर रहे हैं।
हालांकि मैं मना नहीं करता, करें, अल्लाह का घर है, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये मदरसे ना रहे तो इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले कहां से लाएंगे? बहुत अच्छी बात है। नमाज को सही पढ़ने वाले कहां से लाएंगे? तलफ्फुज की अदायगी कौन आपको पेश करेगा? आपको नमाज की डिसिप्लिन कौन बताएगा? नमाज का तरीका कौन बताएगा? ये मदरसे सलामत हैं तो मस्जिदों की बाहर सलामत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम नमाज पढ़ने गए, अब हमने नमाज पढ़ी, जिस तरह से भी पढ़ी, आप तो बाहर आके ये कह देते हैं कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अल्लाह हाँ, बड़ी जिम्मेदार बावकार हस्ती है, पूरे इलाके की नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सादतमंद, गैरतमंद, इस्लाम और सुन्नियत के काज में रात और दिन अल्हम्दुलिल्लाह ना थकने वाली शख्सियत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब जा रहे हैं, नबीर आला हजरत को लेके आएंगे। बड़ी जल्दी उनका चेहरा इंशाअल्लाह आप देखेंगे और आपके दिलों की दुनिया रोशन हो जाएगी। मुझे इजाजत है, थोड़ी देर बोल लूं? बिल्कुल बोलिए, कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं थोड़ा सुनते ही रहें। मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ने गए, हमने आपसे पूछा पढ़ ली? बोले पढ़ ली। मैंने कहा तलफ्फुज? बोले अल्लाह सब कबूल कर लेगा। आपने कहा अल्लाह की मर्जी है कबूल कर लेगा, तो बात तो सही है, अल्लाह की मर्जी है कबूल कर लेगा, मगर अल्लाह ताला ने कुछ डिसिप्लिन दी है, कुछ तरीका दिया है। जैसे कि आप नमाज बगैर वजू के नहीं पढ़ सकते, ये अल्लाह ही का हुक्म है कि पहले वजू करना पड़ेगा और फिर नमाज पढ़नी होगी। और आप कहें मैं तो बगैर वजू के ही पढ़ के दिखा दूंगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, तो आप पढ़ तो देंगे मगर ये नहीं कह सकते अल्लाह कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ने एक रूट दिया है, एक रोड मैप दिया है, अल्लाह ताला ने एक डिसिप्लिन दी है कि बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर वो कबूल नहीं होगी। अल्लाह तो है कबूल करने वाला। ऐसे ही आप नमाज पढ़ने गए तो चूंकि उसका भी एक रूट है, उसकी एक डिसिप्लिन है, तो नमाज को सही तलफ्फुज के साथ अदा करना पड़ेगा कुरान शरीफ को। मगर हम में से अक्सर लोग करते क्या हैं, अक्सर लोग ये कर रहे हैं, मान लो रुकू की बात देख लो, कुरान शरीफ तो बहुत सारों का प्रोनाउंसिएशन बढ़िया नहीं है, मगर हम रुकू में ही देख रहे हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ये कहने गए थे सुबहाना रब्बियल अज़ीम, अजमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह पाक है, ये कहने गए थे हम रुकू में। मगर जनाबे वाला प्रोनाउंसिएशन बढ़िया नहीं था, मदरसों का रुख नहीं किया था, मौलवियों को गालियां देते ही गुजर गई पूरी उम्र। जनाब वाला वो अजीम की जगह अजीम कह बैठे, और फिर एक ही दिन की कहानी नहीं है, रोजाना जनाबे वाला सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम यही पढ़ते गुजर गई। अब जनाब वाला अब जरा सोचो, हजरत क़िबला पीरे तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत क़िबला व काबा हुजूर मुफ्ती इस्माइल साहब जैसी बाअमल बासलाहियत हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने, पूछ के देख लो। अजीम का माना आता अजमत वाला, कहने गए थे सुपर पावर अल्लाह, और अजीम का माना आता है गूंगा, कह के क्या आ गए, कहने गए थे कुछ, कह के आ गए कुछ, जानबूझ के कह दिया तो नमाज ईमान भी गया। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे इस्लाम। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर वो पैंट काम नहीं आएगा, वो फ्रेसियां काम नहीं आएंगी, 1000 फीट का मार्बल जो मस्जिदों में लगा रहे हैं, और मीनारों पर जो लाइटिंग हाई फाई प्रोफाइल पर डेकोरेटेड कर रहे हैं मस्जिदों को, वो काम नहीं आएंगी। मैदान महशर में नमाजों के उन बॉक्सों को निकाला जाएगा और जनाब अधिकारी बैठे होंगे, नमाजों के बॉक्स खोले जा रहे होंगे, नमाजों की पेटियां खुल रही होंगी। अब जब नमाजों की पेटियां खुलेंगी तो वो अधिकारी कहेंगे
फजर कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, इशा कैंसिल। पूछा क्यों कैंसिल? बोले इसमें अजीम की जगह अजीम का आता, तलफ्फुज़ बढ़िया नहीं था, कैंसिल हो गई। तो बोले हमने तो बहुत मेहनत करी थी साहब, धूप में भागे थे, लू के थपेड़े खाए थे, हमने तो जनाब बड़ी मेहनत करी, बड़ी दूर दूर से मस्जिदों में आते थे, तो जनाब वाला हमारी ये नमाज कैंसिल हो गई। बोले हाँ क्या? ये बताने के लिए तुम्हारी बस्तियों में कोई नहीं गया था कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है? क्या तुम्हारी बस्तियों में कोई आलिम दीन ना आया था? क्या हमारे नबी का कोई नाया ना आया? वाह 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 वाह, और से बोलो यार, सुभान अरे और अल्लाह। तड़प के बोलो, बैठे कैसे हो? तुम मिसाल समझ नहीं पा रहे हो, तुम दुनिया की मिसालें ज्यादा समझते हो। ये वोट पढ़ने वाले हैं अभी प्रधानी के हैं, जी जी, और ये उसके बीडीसी के और काये के जिला पंचायत के अभी पढ़ने वाले। ये वोट पढ़ेंगे तो ब्लॉकों में जाके काउंटिंग होगी, काउंटिंग में प्रत्याशी और उनके जो जिम्मेदार लोग होंगे वो खड़े होंगे, अधिकारी वोट कैंसिल कर रहे होंगे, ये कैंसिल वो कैंसिल वो कैंसिल। तो जब ज्यादा ही कैंसिल हो गए तो रहा नहीं गया, पूछ बैठे साहब क्यों कैंसिल हो रहे हैं? तो जनाब अधिकारी बोला देखो अपनी आंखों से देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है। रोशनाई फैली पड़ी है। तो बोले साहब हमें इस बात का पता नहीं था। तो वो कहेगा कि तुम्हारी बस्तियों में कोई बताने नहीं गया था सरकारी नुमाइंदा कि वोट ऐसे डाला जाता, ऐसे मोड़ा जाता, मोहर ऐसे लगाई जाती है? तो कहेंगे आया तो था मगर हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, एक मौका और दे दो। तो वो कहेगा हो गया जो हो गया, बात कुछ समझ में आई? जो हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई, अब दूसरा मौका नहीं है। इट वॉज फाइनल लास्ट चांस। अब कोई चांस मिलने वाला नहीं है। अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो यूं समझ लो कि फजर कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल कह रहे हैं जनाब। हमने तो लू के थपेड़े खा खा के नमाजें पढ़ी, बड़ी दूर दूर से भाग के नमाजें पढ़ी, बड़ी मेहनत से नमाजें पढ़ी, बारिश में भीगते हुए आए। बोले कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हो गए? बोले इसमें तलफ्फुज़ गलत हो गया था, इसमें कुरान में लेने जली हो गया था, इसमें अजीम की जगह अजीम हो गया था, ये ऐसे हो गई। और जनाब दूसरे दिन की हमने मान ली, इसलिए मान ली कि सफ में एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रहमान है अल्लाह, रहीम है अल्लाह, शान वाला अल्लाह। दूसरे दिन की इसलिए मान ली गई कि एक अल्लाह वाला तुम्हारे पास में खड़ा हुआ था। तो मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, इरशाद फरमाया ओ फरिश्तों आज सबकी नमाजें कबूल कर ली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दोस्त